साउथ कोरिया, जिसके बारे में हमने सिर्फ ऐसी बातें सुनी हैं जिसके बाद हमारे ख्याल में भी वहाँ जाने की नहीं सोच सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वहाँ के बारे में जानने की इच्छा ज़रूर होती है कि इतने बड़े कानूनों के साथ लोग कैसे रहते हैं, उन्हें क्या करना और नहीं करना होता है। हमारे लिए आम बात दिखने वाली चीज़ें उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं और कई बार तो मौत का कारण भी। तो चलिए आज दक्षिण कोरिया के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि सच में हम सही देश में हैं। कहीं दक्षिण कोरिया में होते तो अब तक भगवान को प्यारे हो चुके होते हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोरियन लड़कियां बैठते समय अपने पैरों पर कंबल रखती हैं। इस कंबल का मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, इसका कारण उनका स्कर्ट पहनना होता है। दक्षिण कोरिया में आपको हर क्लब या कॉफ़ी हाउस में कंबल रखे दिख जाएंगे। कोरियन लड़कियों को हंसते समय अपने चेहरे को ढकना होता है। कोरिया के इतिहास के हिसाब से हंसना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती थी, इसलिए लड़कियों को आज भी वहां हंसते समय अपने मुंह को किसी भी चीज़ से ढकना जरूरी होता है। लड़कियों के चेहरे और शरीर के आकार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वी शेप चेहरे वाली लड़कियां और एस शेप की बॉडी वाली लड़कियों को खूबसूरत कहा जाता है। ड्राइव करने वाले हर शख्स को अल्कोहल टेस्ट से गुजरना जरूरी है। ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़े जाने पर काफ़ी महंगा और चालान भरना पड़ता है। दक्षिण कोरिया के कानून के हिसाब से आप सिर्फ 400 मिलीलीटर बियर ही पीकर ड्राइव कर सकते हैं। मानसून में कितने भी बारिश हो या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, आपको घर बैठने की इजाज़त नहीं देता दक्षिण कोरिया का कानून। बारिश में छाता लेकर हर कोरियन को आप उनका काम करते देखोगे। सबसे अजीब बात यह है कि लड़कियों को भी बारिश में निकलना पड़ता है और इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि उनके बाल गीले ना हों। अगर ऐसा हुआ तो वो सज़ा की हकदार हो जाती हैं। दक्षिण कोरिया की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि वहाँ हर रोज़ हॉस्पिटल में सबसे अच्छा खाना दिया जाता है। हर रोज़ बदलते मेन्यू में रोगियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ बच्चों को स्कूल से कॉलेज में जाने से पहले एक ट्रेनिंग कराई जाती है जो 2 दिन 1 रात की होती है। इसमें बच्चों को कॉलेज का इतिहास पढ़ाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ क्लास की सीटें लिमिटेड हैं और बच्चे ज़्यादा तो बच्चों को हर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देर करने पर क्लास मिस होती है तो पढ़ना यहाँ भी आसान नहीं है। दक्षिण कोरिया की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ आपको खिलौने में बार्बी या कोई काल्पनिक स्टार नहीं दिखेगा, बल्कि वहाँ म्यूजिशियन की डॉल्स बिकती हैं। अगर दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हो तो सेनुनस के बारे में भी जानते होंगे, जहाँ सामूहिक स्नान होता है। यहाँ हर कोई एक साथ नहाता है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको इसके लिए भी एंट्री लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि इस सामूहिक स्नान में सिर्फ 30 टूरिस्ट ही जा सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी दूसरे जेंडर से बात नहीं कर सकते। ये दक्षिण कोरिया का एक अजीब रूल है। कोरिया में किसी दूसरे जेंडर से बात करना बिना किसी रिश्ते के अच्छे नहीं माना जाता है। पूरी दुनिया में जहां वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, दक्षिण कोरिया में लोग 11 नवंबर को प्यार का दिन मनाते हैं। दक्षिण कोरिया के लड़के अपने से मोटी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाते, वहीं लड़कियां हाइट में अपने से छोटे लड़कों को डेट नहीं करती। इतना ही नहीं, उम्र के साथ साथ ब्लड ग्रुप भी मिलना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि भारत में कुंडली। दक्षिण कोरिया के स्कूल में हर रोज़ 2 बच्चों के माता पिता स्कूल की जांच करते हैं। वो पढ़ाई, खाना, साफ सफाई सबकी जांच करते हैं। अगर किसी पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ शिकायत कर दी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। कोरिया में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। उम्र कोई भी हो, हर जगह आपको बच्चों के माता पिता दिख जाएंगे। उनके हिसाब से बच्चों को देखना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए वो कई बार हदें तक पार कर जाते हैं। दक्षिण कोरिया के बच्चों को रोशनी और आवाज़ से भरे कमरे में सोने के लिए तैयार किया जाता है। उनके हिसाब से ऐसा करने से बच्चों की शारीरिक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है
और उनका विकास तेजी से होता है। अगर आपको ये बातें पहले से पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।